राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 27वां अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। स्कंद जी की बात सुनकर ऋषि लोग उनसे कहने लगे कि हे स्कंद जी, दुख शोक और भय से आक्रांत एक उस वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनस्वी ने फिर क्या किया। तब स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए और उस कृष्ण पंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत ही तेजोवान देखकर वह पतिव्रता सावित्री उनसे बोली कि हे पुरुष, लोग भयंकर, तुम कौन हो। यह सुनकर यमराज बोले कि हे वरारोहे, हे मंसनी, तुम्हारे पति नायु हैं और तुम्हारा यह दुर्विषय तेज सहन करने योग्य नहीं। हे महाभाग्य, यह जानकर मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। इतना उस सावित्री से कहकर महासत्यवान की देह से अंगूठ मात्र पुरुष को पास से खूब मजबूती से बांधकर वेग से खींचा। उसे लेकर यमराज अब अपने यमपुरी की ओर चल दिए। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे अब सावित्री भी चलने लगी। यमराज तब सावित्री से बोले कि हे महाभाग्य, तुम बहुत दूर तक चली आई हो। तुम ऐसा करो, तुम लौट जाओ, घर जाकर अपने मृत पति की ध्रुव दैहिक क्रिया करो। यह सुनकर सावित्री कहने लगी कि यमराज से कि हे मानद, आपके समीप मुझे शर्म नहीं और ना ही मुझे कोई ग्लानि है। हे सुरेश्वर, विशेष करके मुझे मेरे पति के समीप ग्लानि हो भी कैसे सकती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता तथा सत्पुरुष का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं किया जा सकता। और वेदों को जानने वाले कहते हैं कि 7 पग साथ चलने से मैं हो जाया करती है। ऐसे समय में सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राज जी सावित्री पर बड़े ही प्रसन्न हो गए और वे मालिक तथा वे तो दाता यमराज ने सावित्री को वरदान दिया। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति तथा रूप का वर मांगा और पिता के लिए तथा अपने लिए 100 पुत्रों के होने का वरदान मांगा तथा यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूपी वरदान भी मांगा। सुवर्ता सावित्री ने धर्मराज की प्रतिदक्षिणा की और सावित्री के सभी वरदान को देखकर सभी वर को देखकर यमराज अपने लोक को गए और वह सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोदी में लेकर पहले की भांति वटवृक्ष के समीप आकर बैठ गई। स्कंद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, उसके बाद वह सत्यवान जागकर यह वचन सावित्री से कहने लगा। सत्यवान ने सावित्री से कहा कि हे वरारोही, हे भामिनी, मैंने इसमें एक अद्भुत स्वप्न देखा। और फिर वह सभी वृतांत जो धर्मराज ने किया था और कहा, वह सावित्री जी को सत्यवान ने कह सुनाया। तब सावित्री ने भी यमराज के साथ जो भी बातचीत हुई वह सारी सत्यवान को बतलाई। अब सूर्यास्त हो चुका था। सूर्यास्त के हो जाने पर राजा धमन सेन अपने पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। अब राजा दमन सेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से आश्रम में एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते और वहां पुत्र के न मिलने पर विलाप करने लगे। विलाप करते हुए राजा दमन सेन कहने लगे कि हम दोनों दाम्पति के अंधियों की लाठी लाठी के समान हमारा वह पुत्र सत्यवान बिना हम दोनों के कहे कहाँ चला गया। इस प्रकार से पत्नी और वह राजा विलाप करता हुआ दुख से अत्यधिक सत्तम होकर बारंबार हे पुत्र इस प्रकार पुकारने लगा। तद स्कंद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा दमन सेन के नेत्र खुल गए, अर्थात उनके नेत्र में अब ज्योति आ गई। वह परम आश्चर्य देखकर आश्रम वासियों ने शांतिपूर्वक राजा दमन सेन से यह वचन कहे। वे कहने लगे कि हे महाराज, हे महामती, आपके नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपका पुत्र के साथ संयोग अवश्य है। ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग यह बात कह ही रहे थे तभी उसी समय सत्यवान के समस्त द्विज को नमस्कार करने अपने माता पिता को नमस्कार किया। तदंतर उस कमलेश सावित्री ने आकर अपने सास ससुर के चरणों को नमस्कार किया। सभी मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वरन, नहीं क्या तुम अपने इस वृद्ध ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो। यह सुनकर सावित्री कहने लगी कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति
बहुत देर तक सोते रहे, इस कारण हमें आने में देरी हो गई। तदंतर सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से ही यह सब कुछ संभव हुआ है। इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। यह सब कुछ सावित्री के व्रत का ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंद जी इस कथा को सुनाते हुए ऋषियों से कहते हैं कि हे मुनिवर, इसी प्रकार सत्यवान के साथ बात हो रही थी और इतने में ही राजा दमन सेन के पुरवासियों ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा वह शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज हरण किया गया था, वह मंत्री भी मारा गया। इसीलिए हम सब प्रवासियां आपके पास आए हैं। हे राजा, हे प्रभु, अब आप यहाँ से उठिए और अपने राज्य का पालन वहां चलकर करिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त हों। स्कंद जी इस कथा को सुनाते हुए कहने लगे कि हे विप्र, सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उन दोनों के बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा इस व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति के भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। स्कंद जी मुनियों से कहते हैं कि हे विप्र, यह उत्तम व्रत महात्म मैंने आप लोगों से कहा। इस व्रत के प्रभाव से नायु सावित्री का पति जीवित हो गया, इसीलिए इस व्रत को सभी स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत सौभाग्य का फल देने वाला है। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महत्व सत्यवान सावित्री कथा वर्णम 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आपको श्री राम सेतु तीर्थ के महात्म्य का श्रवण कराते हैं। आज इस कथा में हम सेतु तीर्थ की यात्रा का कर्म जानेंगे, अर्थात सेतु यात्रा करने का अपने मन में निश्चय करने के बाद आपको वहां यात्रा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और वहां पहुंचने पर कौन से कुंड में पहले स्नान करें, पूजा किस प्रकार करें और किस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए या संपूर्ण विधि का आपसे वर्णन किया जा रहा है। सूत जी कहते हैं कि हे द्विज, अब मैं सेतु तीर्थ की यात्रा का तुमसे कर्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुरुष स्नान और आचमन करके विशुद्ध चित्त होकर नित्य कर्म का पूरा कर ले। उसके बाद भगवान रामेश्वर शिव तथा राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए वेदों के पारगामी ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावे। फिर सब अंगों में भस्म धारण करके मस्तक पर त्रिपुण तत्पश्चात भक्ति भाव से अष्ट मंत्र का जप करते हुए मौन अवलंबन पूर्वक यानी कि चुप रहते हुए अपने घर से निकले अथवा शिव जी का पंचाक्षर नाम का मंत्र जप करता रहे। अपने मन को वश में रखें। प्रतिदिन एक बार हवन भोजन करें और क्रोध और इंद्रियों को काबू में रखें। जूता खड़ाऊ अथवा छाते का प्रयोग ना करें। पान न खाएं, तेल न लगाएं, स्त्री प्रसंग आदि से बचें। शोध संतोष आदि नियमों तथा सदाचार का पालन में तत्पर रहें। समय पर संध्या उपासना करें, तीनों समय गायत्री की उपासना करें और श्री रामचंद्र जी का ध्यान करता रहे। मार्ग में सेतु तीर्थ की महिमा का प्रतिदिन आदर पूर्वक पाठ करें अथवा रामायण या फिर किसी अन्य पुराण का पाठ करें। व्यर्थ की बातों को छोड़कर सेतु तीर्थ की यात्रा करें। आत्मशुद्धि के लिए प्रतिग्रह न स्वीकार करे। सदाचार को न छोड़े। मार्ग में शिव विष्णु आदि की पूजा तथा वैवेद आदि कर्म करता रहे। ब्रह्म यज्ञ आदि धर्म, अग्निहोत्र कर्म तथा शक्ति के अनुसार अतिथियों को अन्नपान आदि का दान करे। रास्ते में भगवान शिव और विष्णु आदि के नाम को जपे और उनके सहस्त्र को पाठ करें। निषिद्ध कर्मों को सर्वथा ही त्याग दे और सदा धर्म का ही आचरण करे। इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए पहले सेतु मूल स्थान को जाए। वहां एकाग्र चित्त होकर समुद्र का आवाहन करे और समुद्र को प्रणाम करे। तत्समुद्र के लिए अग्नि और अग्नि के बाद भगवान से आज्ञा लेकर समुद्र में स्नान करे। मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए मुनि देवता वानर और पितरों के लिए तर्पण करे। समुद्र को प्रणाम करने का मंत्र इस प्रकार से है। नमस्ते विश्वगुप्त, नमो विश्वपातप, नमो हिरण श्रृंगा नदी नाम पत्या नमः। अर्थात आप इस मंत्र को ना बोलकर आप हिंदी में इसका उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार से कहें कि विश्व में गुप्त रूप से व्यापक एवं जलों के स्वामी श्री विष्णुदेव आपको नमस्कार है। नमस्कार है। हिरणमय श्रृंग के सुशोभित नदी पति सागर आपको नमस्कार है। अरजदान का मंत्र इस प्रकार है।
सब रत्नों के आगार हे महासागर, तुम सब रत्न एवं श्री संपन्न हो, तुम ही सब रत्नों में प्रधान हो। मेरे द्वारा दिया हुआ यह यज्ञ स्वीकार करो। भगवान की आज्ञा लेकर इस मंत्र को इस प्रकार है। आशीष जगधार शंख चक्र गदाधारी देह देव मानु जम यम तीर्थ निषेवने, अर्थात संपूर्ण जगत के आधार शंख चक्र गदाधारी नारायण, आप अपने तीर्थ का सेवन करने के मुझे आज्ञा दीजिए। सेतु की पूर्व दिशा में सुग्रीव का, दक्षिण में नल का, पश्चिम में मय का, उत्तर में द्वित का और मध्य में श्री राम लक्ष्मण यशस्विनी सीता अंगद वायुपुत्र हनुमान तथा विभीषण का स्मरण करना चाहिए। श्रृंग इत्यादि दो मंत्रों के द्वारा नाभि में भगवान नारायण का स्मरण करें। स्नान आदि कर्मों में भगवान नारायण का चिंतन करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वह इस संसार में फिर जन्म नहीं लेता। उसके समस्त पापों का भी प्रायश्चित हो जाता है। प्रहलाद, नारद, व्यास, अम्बरीश, सुक और अन्याय भगवत भक्तों को एकाग्रचित्त होकर चिंतन करना चाहिए। समुद्र में स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है, आप इसको हिंदी में सुनिए। हे सागर, तुम वेदों के आदि तथा वेद और वशिष्ठ के योनि हो, सताओं के स्वामी हो और संपूर्ण रत्नों की उत्पत्ति के स्थान हो। अग्नि तुम्हारा कारण है तथा यज्ञ तुम्हारे शरीर का उपादान है। तुम भगवान विष्णु वीर को धार करते हो और अमृत की नाभि हो। तुम्हारे जल से तथा जो नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उनसे संबंध रखने वाले अन्य जल से भी सिर सहित स्नान करके मैं अपने इस पाप को शरीर से उसी प्रकार से त्याग देता हूँ जैसे कि सर्प अपने पुराने कुचलों को त्याग देता है। इस प्रकार सेतु में 3 बार स्नान करें, तद मनुष्य देवी पतन करें। मोक्षदय सेतु में अपनी पाप राशि के निवारण के लिए समुद्र स्नान करें और यदि दर्भशयन के मार्ग में मुक्तिदान सेतु तीर्थ में जाएं तो वहां समुद्र में ही स्नान करें। स्नान के बाद पिपलाद, कवि, कफकृताज, जीवितेश, मन्यु, कालरात्रि, विद्या, गणेश्वर, वशिष्ठ, वामदेव, पराशर, उमापति, वाल्मीकि, नारद, वालखिल्य, मुनि गण, नील, नल, गवाच, गौ, गंधमादन, मैं, द्विज, शरद, ऋषभ, सुग्रीव, हनुमान, वेग दर्शन, राम, लक्ष्मण, महाभागा, यशस्विनी, सीता तथा विभु, इन सभी के लिए चतुर्थ पर्यंत नामों को नमः सहित उच्चारण करके तर्पण करना चाहिए। जैसे विप्लाद नमः, कवे नमः, इस प्रकार से देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के विधि पूर्वक कर्म से अक्षत व तिल युक्त जल से उनके द्वितीय आत नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। जैसे ही ब्राह्मण तपन, विष्णु तपन, इस प्रकार से मनुष्य प्रसन्नचित होकर हाथों में पवित्र को धारण करके जल में खड़ा होकर तर्पण करे। इस प्रकार तर्पण और नमस्कार करके जल से बाहर निकले और भीगे हुए वस्त्रों को खोलकर सूखे वस्त्र पहन ले। फिर आचमन करके हाथों में पवित्री को लिए हुए विधि पूर्वक श्राद्ध करे। तिल और चावल से पितरों को पिंडदान दें। तदंतर चक्र तीर्थ में जाकर वहां भी स्नान करें और सेतु के अधिपति भगवान श्री नारायण का दर्शन करें। जो पश्चिम मार्ग से जाता हो वह वहां के चक्र तीर्थ में स्नान करके दर्वशैया पर सोने वाले भगवान का भक्ति पूर्वक दर्शन करे। उसके बाद कपि तीर्थ में स्नान करके सीता कुंड में गोता लगाएं। तत्पश्चात तुम फल वाले ऋणमोचन तीर्थ में स्नान करके वहां भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करें। फिर लक्ष्मण तीर्थ में जाएं और कंठ से ऊपर शोर कराकर अपने पापों का चिंतन करते हुए इसमें स्नान करें। उसके बाद राम तीर्थ में नहाकर देवालय में जाएं। पुनः पाप विनाश तीर्थ में नहाकर गंगा, यमुना, सावित्री, सरस्वती, गायत्री एवं हनुमंत कुंड में स्नान करके ब्रह्म कुंड में जाकर विधि पूर्वक स्नान करें। ब्रह्म कुंड के बाद नाग कुंड में जाकर वहां स्नान करें और नाग कुंड समस्त पापों और नरक के कलेश का नाश करने वाला है। तदति उत्तम अगस्त तीर्थ में स्नान करें और वहां से अग्नि तीर्थ में जाकर स्नान, तर्पण और विधि पूर्वक श्राद्ध करें। चक्र तीर्थ अब पादकों का अपहरण करने वाले हैं। वे कर्म से यहाँ बताए गए उसी कर्म से अथवा अपनी रुचि के अनुसार उन सब तीर्थों में नहाकर श्राद्ध आदि कर्म करें। तत्पश्चात रामेश्वर में पहुंचकर परमेश्वर भगवान की सेवा करें और फिर सेतु माधव में आकर क्रमशः राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान तथा अन्य कपियों के तीर्थों में जाकर नियम पूर्वक स्नान करें। फिर भगवान रामेश्वर तथा श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करके धनुषकोटि में नहाने के लिए जाएं। वहां स्नान करके अपनी शक्ति के अनुसार धन का दान करके उसके बाद कोटि तीर्थ में आकर नियम पूर्वक स्नान करें। रामेश्वर नामक भगवान शिव को प्रणाम करके
अपने पास धन हो तो ब्राह्मणों को स्वर्ण का दान दे, तिल, धान्य, गौ, क्षेत्र, चावल, वस्त्र आदि का दान करें। धूप, दीप, नैवेद्य एवं पूजा के अन्य उपकरण भगवान रामेश्वर को अर्पण करें। फिर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके आज्ञा लेकर सेतु माधव के समीप जाएं। उन्हें भी धूप दीप आदि भेंट करके उनकी आज्ञा लेकर पूर्व नियमों का पालन करते हुए अब अपने घर को लौटें। घर आने पर सरस भोजन के द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करें, अर्थात ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके भगवान रामेश्वर प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वस्तु देते हैं। उसके लिए नरक का भय नहीं रहता और उसकी दृढ़ता का नाश हो जाता है। उस पुरुष की संतति बढ़ती है और शीघ्र ही संसार बंधन का नाश करके वह सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो यहाँ की यात्रा करने में असमर्थ हो, वह श्रुति, स्मृति तथा आगम ग्रंथों में जो सेतु महात्म सूचक परम पुण्यम ग्रंथ है उसका पाठ करावे अथवा स्वयं भक्ति पूर्वक उसका पाठ कर ले। ऐसा करने से वह सेतु स्नान में पुण्य फल की निसंदेह प्राप्त कर लेता है। मनीष पुरुषों ने यह सुविधा अंधे और पंगु मनुष्य के लिए ही ताई है। हे विप्र, इस प्रकार जहाँ सेतु तीर्थ की यात्रा का क्रम बतलाया गया है, जो इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ये कथा हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।